Good morning, friends. Myself, CA Mehjabeen Bamne. I'm also a cost and work accountant of India and have done a small diploma course in banking, finance and insurance. बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यस वी कैन टीम का, जिन्होंने ये मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने का, लोगों को मोटिवेट करने का कि लॉकडाउन इज़ नॉट द एंड, पेंडेमिक इज़ नॉट द एंड, आगे दुनिया और भी है और हम इंशाल्लाह आगे दुनिया में जिंदा रहेंगे. होप यू ऑल आर सेफ. Be safe for future. Take care of yourself. What directly इंडस्ट्री के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ कि जब वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, हम करते क्या है? जब बरसात का मौसम होता है तो क्या हम बाहर जाके बरसात रोकने की कोशिश करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट. हम क्या करते हैं? हम रेनकोट एंड अम्ब्रेला के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. यही होता है जब गर्मी आती है, हम अपनी क्लोथिंग चेंज करते हैं. वी जनरली स्टार्ट वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स. जब सर्दी आती है हम गर्म कपड़े पहनते हैं. इसका मतलब ये कि बाहर होने वाली वो चीजें जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हम उनको तब्दील करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करके, बल्कि वी चेंज द वे वी लिव. हम अपने जीने के अंदाज को तब्दील करते हैं. तो ये जो पेंडेमिक परमात्मा ईश्वर अल्लाह की तरफ से जो भेजा गया है, ये वायरस, उससे भी हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उस तरीके को चेंज करेंगे जिस तरीके से हम जीते आए हैं. एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. हम वही कर रहे हैं इतने दिनों से और आगे भी कई दिनों तक हमको करना पड़ेगा. सो देयर वर सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था. वी आर रिपीटिंग सम पॉइंट्स कि हमने पहले ये देखा कि जब वेदर चेंज होता है तो वी चेंज द वे वी लिव. बारिश होती है तो हम रेनकोट एंड अम्ब्रेला लेते हैं, हम बारिश को रोकने की कोशिश नहीं करते. इसी तरह डार्विन्स थ्योरी के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी इज मस्ट. माहौल के साथ अपने आप को साजगार बना लीजिए तो स्पीसीज जिंदा रहेगी, वरना स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो हमको करना यह है कि जो बिजनेसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज हम आगे के लिए चुनने वाले हैं, वो सोसाइटी के पेन पॉइंट्स को पकड़ना चाहिए. जहां दर्द हुआ है उनको, उसका इलाज उनको मिलना चाहिए. तो बिजनेसेस श्योर चलेंगे. जैसे हमारे एमपी शशि थरूर साहब ने पहले एक मरतबा मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि द बेस्ट थिंग विद इंडिया इज वेरी रिच इन ह्यूमन कैपिटल. 95% ऑफ द इंडियंस आर यूथ. हमारे पास जवानों का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमको किसी सिचुएशन से लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और हमने देखा भी हमारे माइग्रेंट वर्कर वाले से कि हमारी इकोनॉमी एल शेप्ड ना हो, नीचे आकर फिर ऐसी ना चले, बल्कि दोबारा वी और यू की तरह ऊपर आ जाए. हम इस पूरे दौर में वी विल सर्वाइव एज वी एंड नॉट मी. हम इस पूरे दौर में हम बनकर रहेंगे तो सर्वाइव करेंगे. अगर मैंने खुदगर्जी से सिर्फ मेरे बारे में सोचा, ओनली मी, हम इस पेंडेमिक को, इस क्राइसिस को, इस लॉकडाउन को, इस ग्रीफिंग देयर, हम क्या करते हैं? हम स्टेफनी ढूंढते हैं, वो नहीं है. हम मैकेनिक ढूंढते हैं, वो नहीं है, तो खुद ही कोशिश करते हैं कि कैसे रिपेयर करें. इंडिया शुड नॉट सिट ग्रीफिंग ऑन द सिचुएशन. इंडिया को गम करते बैठने की जरूरत नहीं है. हम सब मिलकर हमारी कंट्री को दोबारा वापस बहुत तेजी से ऊपर लाएंगे, ये हमारा मानना है. अब हम उस इंडस्ट्रीज की तरफ, उन बिजनेसेस की तरफ जाते हैं विच आर लाइकली टू ग्रो आफ्टर पेंडेमिक. मतलब पेंडेमिक खत्म होने के बाद, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद कौन से बिजनेसेस, कौन सी इंडस्ट्री है जो दोबारा ऊपर जाने के बहुत ग्रेट चांसेस है. देखिए, जब मैं इंडस्ट्री कह रही हूं तो नॉट नेसेसरीली कि आप इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग में ही चले जाओ. यू कैन बी ऑल्सो इन द सैलरीड सेक्टर, इन द डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग ऑल्सो. तो जो इंडस्ट्रीज ग्रो होने वाली हैं उनके बारे में हमारा जो रिव्यू है वो ऐसा है, ये सारे एक्सपर्ट्स की राय है जो मैं आपको कर रही हूं, कि सबसे पहले इंडस्ट्री जो हम सब ने देखा है कि कभी स्टॉप होने वाली नहीं है, दैट इज एग्रीकल्चर. ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट जो भी कर सकते हैं, ये सब के सब सक्सेसफुल होने वाली चीजें हैं, ये कभी नहीं रुकेगी. और हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा और जो चीजें चली हैं, अदर एसेंशियल्स, कभी नहीं बंद होता ये मामला.
चाहे कुछ भी क्राइसिस वर्ल्ड में आ जाए, एसेंशियल्स विल कंटिन्यू। इन फील्ड्स में भी आप अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग की एबिलिटी रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की एबिलिटी रखते हैं, जॉब कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज के साथ जो एसेंशियल मैन्युफैक्चर कर रही हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, दैट विल डेफिनेटली ग्रो। मीडियम स्केल लेवल पर आप जॉब्स में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी। नेक्स्ट इंडस्ट्री वी ऑल नो, जिसने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है और आगे कई दिनों तक ये तहलका में ही रहेगी और इनफैक्ट दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर, दैट इज फार्मा इंडस्ट्री। मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, सब के सब आगे भी गुड कंपनी। आप उनकी एडवर्टीजमेंट्स में जा सकते हैं। इस वक्त किसी भी प्रोडक्ट पर इम्यूनिटी लिखा हो, वो प्रोडक्ट को चलना है, क्योंकि ये लोगों का पेन पॉइंट है। पेन पॉइंट को हील करने की कोशिश कीजिए, ये सारी चीजें बिकने वाली हैं। दूसरी जो और इसी से रिलेटेड जो लाइन है वो है मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स, सैनिटाइजर्स, मास्क, आप पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स, डायबिटीज मशीन, ये सारी की सारी जितनी चीजें जो घर में लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है वो मैन्युफैक्चर भी की जा सकती है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाया जा सकता है, ये रेंट पर भी दी जा सकती हैं। इवन द ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हाँ, रेंट पे भी दी जा सकती है और इन इंडस्ट्रीज में आपके लिए जॉब के ऑप्शंस भी खुलेंगे। Next industry which is sure going to grow after the pandemic and the lockdown ends is the health and fitness industry. Health and fitness industry में क्या क्या आता है? जिम्स, ये थोड़ा पैंडेमिक का खतरा दूर हो जाए, दोबारा जिम्स फ्लरिश करेंगे। जिम इक्विपमेंट ये बिकेंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका मार्केटिंग, इनका एडवर्टीजमेंट, इन इंडस्ट्रीज में जॉब सब के सब चलने वाला है। होम बेस्ड जिम इक्विपमेंट्स का भी दौर चलेगा, क्योंकि कुछ लोग जो डरेंगे जिम में जाने से वो होम बेस्ड जिम इक्विपमेंट्स भी खरीदेंगे, तो आप उन फील्ड्स में भी एंटर हो सकते हैं। पर्सनल ट्रेनर्स, इनका वैल्यू बढ़ने वाला है। फिजियोथेरेपिस्ट, इनका वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को पर्सनलाइज लोग चाहिए जो उनको पर्सनली फिटनेस की टिप्स दे सके। इम्यूनिटी बूस्टर्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि व्हाटएवर इम्यूनिटी बूस्टर्स यू प्रोवाइड, फिलहाल 1.5-2 साल तक ये डर जाने वाला नहीं। एनी प्रोडक्ट रिटर्न इम्यूनिटी बूस्टर सब बिकेगा। देन हमने ये भी देखा है, कुछ मुझे फोन आ रहे थे इस दौरान में कि मैडम पेंडेमिक एंड हो जाए, हमारे पास तो अभी से ऑर्डर्स हैं, घर में पेस्ट कंट्रोल भी कर रहा है। लोग इतने डर गए वायरसेस से कि सारे कीड़े मकोड़ों को मारने के पीछे अब तो पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल बेसिस पर आराम से हो जाती है और आपको अपने एरिया में लोकल ऑर्डर्स मिल सकते हैं, विच विल ऑल्सो ग्रो। देन वाटर प्यूरिफायर्स, जैसे हमने देखा ना कि लोगों का पेन पॉइंट है, डर गए हैं लोग, दर्द हो रहा है कीड़े मकोड़ों से, तो वाटर प्यूरिफायर ये भी बिकना है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बूम अप होना है, इस इंडस्ट्री में जॉब एवेन्यूज भी हैं। डाइटिशियन, न्यूट्रिशियंस, इनका वैल्यू बढ़ना है। लोग पर्सनली राय लेने जाएंगे कि मुझ पर क्या सूट करता है, डाइटिशियन के पास, न्यूट्रिशियन के पास। एंड सॉरी टू से, लेकिन इस वक्त अगर मेंटल हेल्थ इश्यू आए तो इवन द साइकेट्रिस्ट विल फ्लरिश, उनकी मेडिसिन, साइको मेडिसिन विल ऑल्सो कम इनटू मार्केट। एंड जैसे देखा गया कि इस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी नर्सेस की, वार्ड बॉयज की, हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टाफ की, ये और कई दिनों तक मार्केट में ये डिमांड रहने वाली है। इवन पर्सनलाइज नर्स, पर्सनलाइज वार्ड बॉयज जो घर पे जाके सर्विस दे सकते हैं, ये डिमांड कई दिनों तक बाकी रहेगी। नेक्स्ट इंडस्ट्री श्योर शॉट टू ग्रो, इनफैक्ट लॉकडाउन में भी ग्रो होती रही। हो मनोरंजन कैसा हो, इसमें अभी के बच्चों को बताने की कोई जरूरत नहीं। सो दैट इज बेटर यूट्यूब कॉमेडियन, क्योंकि इस वक्त लोगों को हंसने हंसाने की बहुत जरूरत है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन से आप यूट्यूब पर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। मोटिवेशनल लेक्चर्स आप दे सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है, अपनी मोटिवेशनल वीडियोस बनाइए, अपलोड कीजिए। स्पॉन्सर्स, एडवर्टीजमेंट एंड योर चैनल विल ग्रो। ये सारी चीजें काफी दिनों तक चलने वाली हैं। देन हम सब ने देखा है कि इस लॉकडाउन के दौरान एक और चीज बहुत ग्रो हुई, दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डिफरेंट ई कॉमर्स पोर्टल्स ने काम किया और हम सब ने उससे बहुत फायदा उठाया और ये आगे भी चलने वाला है। अभी पब्लिक को आदत हो गई है कि घर पे बैठे सब कुछ डिलीवर हो जाता है, तो ई कॉमर्स पोर्टल विल कंटिन्यू। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि अमेजॉन ने हायर किया 1 लाख लोगों को हायर करने का एडवर्टीजमेंट आया था। फ्लिपकार्ट
भी ऑन द सेम वे फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो हायरिंग पीपल, तो उसमें भी आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। और ई कॉमर्स अगर आप लोग खुद एरिया वाइज स्टार्ट कर सकते हो, होम डिलीवरीज, तो दैट विल ऑल्सो ग्रो। देन एक लाइन जो कभी खत्म नहीं होने वाली, एक फील्ड जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन। लोगों को ट्यूटर्स की बहुत जरूरत है जो ऑनलाइन उनके बच्चों को और उनको घर बैठे पढ़ाएं। तो ये ऑनलाइन ट्यूटर्स इंडस्ट्री विल ग्रो। मेनी एप्स आर कमिंग इनटू द मार्केट, बायजूस है और बहुत सारे ऐप है, और भी एप्स की हमको जरूरत पड़ेगी। जैसे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होगी डिफरेंट इंडस्ट्रीज की, इस तरीके की कोचिंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग विल डेफिनेटली ग्रो, और इसमें आप अपना मार्केट बना सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज, अब इन सब से रिलेटेड एक और इंडस्ट्री है। क्या इंडस्ट्री है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। डिफरेंट सॉफ्टवेयर का मतलब अभी मैं जो अटेंड करती हूँ, मैं वेबिनार अटेंड करती हूँ, जूम मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, तो ये सारी की सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट सॉफ्टवेयर विल कम इनटू पिक्चर, एंड इफ यू आर इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर आपका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से है, तो आपको तो बिल्कुल भी चिंता करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ट्रेनर्स, ऑनलाइन सर्विसेज डेफिनेटली ग्रो होंगी, चाहे वो फूड की हो, चाहे सर्विसेज की हो, चाहे कुरियर हो। पीपल विल बी स्केयर्ड टू गो टू मार्केट नाउ, तो डिलीवरी सर्विसेज विल बी ऑन बूम। देन नेक्स्ट फील्ड इज पैक्ड फूड इंडस्ट्री। हाँ, रेस्टोरेंट का माहौल अभी थोड़े दिनों तक नहीं बनेगा, और बन भी गया तो भी लोग चूंकि डरेंगे, इसलिए पैक्ड फूड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है। आप इसमें जॉब ढूंढिए, इसमें आप मार्केटिंग कीजिए, इनकी एडवर्टीजमेंट कीजिए, और अगर यू हैव फंड्स यू कैन इवन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। पैक्ड फूड में कैसे, जो प्रिजर्व हो सकते हैं लंबे अरसे तक, अचानक लॉकडाउन हो जाता है, घर में कुछ प्रिजर्व किया हुआ है जो कैन बी कैरीड एनीवेयर, और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, इनका वैल्यू आगे के दिनों में काफी बढ़ेगा। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आया, आप वीडियो एडिटिंग करके लोगों को दे सकते हैं, वीडियो शूटिंग करके दे सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ये सब आज के बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप डिसहार्ट मत होइए, आपका अगर विल होगा, ऊपर वाला आपके लिए वे जरूर बनाएगा। यू कंटिन्यू विथ व्हाट टैलेंट यू हैव। देन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अब सारी ये चीजें हैं, तो रिलेटेड हार्डवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी ऑल्सो ग्रो। लैपटॉप, इवन वायर्स, केबल्स, अडेप्टर्स, चार्जर्स, छोटी छोटी चीजें लगती हैं, सबका कंजम्पशन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बनेगी, और ये हर चेन में आपके लिए डिफरेंट मौके हैं। हर चेन में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, सप्लाई फील्ड, जॉब फील्ड। देन इन सब के लिए एक एडवर्टीजमेंट का जो ऑप्शन है, ये अब सब सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट होने वाला है। सब के सब सोशल मीडिया के अलावा आप डिफरेंट डिजिटली कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं वो देखिए, एंड द इंडस्ट्री विल डेफिनेटली ग्रो। अगर आपको इक्विटी एंड स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, जैसे आई एम नॉट वेरी परफेक्ट इन द स्टॉक मार्केट, बट बहुत लोग हैं जो इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि शेयर्स की वैल्यू डाउन है और नियर फ्यूचर में विद इन ईयर उठने वाले हैं। लेकिन चूंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी इक्विटी मार्केट के एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए, एंड श्योरली यू कैन इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट विच विल डेफिनेटली बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज फ्रीलांसिंग सर्विसेज। आप कहीं 24 घंटा आपको जॉब पे रखने की जगह कंपनीज विल ऑल्सो प्रेफर कि आप अपनी सर्विसेज फ्रीलांसिंग बेसिस पर उनको देके जाइए। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी एबिलिटी है इन सेक्शन से रिलेटेड, इन इंडस्ट्री से रिलेटेड, यू कैन बी अ फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइडर, वेरी इजीली यू विल गेट द जॉब। देन आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करो जिसमें जॉब लिस्ट कीजिए, कहाँ किस कंपनी को जॉब की जरूरत है। शर्त ये है कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। जॉब लिस्टिंग कीजिए, डिफरेंट कंपनीज से डेटा लीजिए, अपनी वेबसाइट पर जॉब लिस्ट कीजिए, लेट द पीपल कम एंड सर्च। जिनको भी जॉब की जरूरत है वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक बढ़ेगा एंड यू विल गेट द स्पॉन्सर्स। वन मोर, इन्हीं के साथ कनेक्टिविटी में जो इंडस्ट्री जो ग्रो करेगी, दैट इज साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज। क्योंकि अब सब अगर इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक एंड वर्चुअली होना है तो लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए, तो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं वो भी ग्रो करेंगे। अगर आप इसमें मास्टर हैं, आपने इससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, यू कैन ऑफर योर सर्विसेज। इट डिपेंड्स ऑन द वे यू एडवर्टाइज योरसेल्फ। आप अपनी खुद की मार्केटिंग कैसे करते हो। नेक्स्ट इंडस्ट्री विच विल ग्रो इज इंश्योरेंस सेक्टर, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो,
चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो। इनफैक्ट मेडिकल इंश्योरेंस अभी और ऊपर जाएगा। अगेन ये सोसाइटी का पेन पॉइंट है, दर्द हुआ है लोगों को हॉस्पिटल के बिल चुकाने में, तो ये तो ऊपर जाना है। लोग अब मेडिकल इंश्योरेंस के लिए लाइन में रहेंगे। अभी हमने वो बातें की जो इंडस्ट्रीज ग्रो होने वाली हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो नीचे जाएंगी कुछ अरसे के लिए। आई वुड ऑल्सो से कि दिस विल बी ऑल्सो यू कर्व, नॉट एल। यू कर्व होगा, थोड़े दिन नीचे जाएंगी फिर ऊपर आएंगी। सो नंबर 1 इंडस्ट्री है रियल एस्टेट। अभी गवर्नमेंट इज कमिंग, किस तरह रियल एस्टेट को वापस रिफॉर्म किया जाए, किस तरह बिल्डर्स डेवलपर्स की मदद की जाए। बट रियल एस्टेट विल गो, क्योंकि लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। पीपल विल प्रेफर स्टेइंग इन रेंटेड अपार्टमेंट्स। तो रियल एस्टेट विल गो। रियल एस्टेट के साथ जो जुड़ी हुई इंडस्ट्री है जो नीचे जाने वाली है, दैट इज होम डेकोर, होम डेकोरेशन इंडस्ट्री। ये लग्जरी है फिलहाल, तो दिस विल नॉट बूम अप वेरी सून। देन टूर्स एंड ट्रैवल्स, देख ही रहे हम सब, सारे के सारे प्लेन्स बंद, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद, और लोग वैसे भी होटल्स में और रुकने के लिए डर रहे हैं लॉजेस एंड होटल्स में। सो टूर्स एंड ट्रैवल्स विल गो डाउन। लेकिन इसमें हमारे लिए क्या अच्छी सोचने की बात है, देखिए ये इंडस्ट्री नीचे जाएंगी, बंद नहीं होंगी, तो इनको अपनी प्रोडक्शन सर्विसेज बेचने के लिए अब एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इनके एडवर्टीजमेंट में आपके लिए स्कोप है। अगर आप इनको इनका माल बेच कर दे सकते हो, इनको इनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकवा कर दे सकते हो किसी तरीके से, आपकी एडवर्टीजमेंट, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, डिजिटल एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट इतनी स्ट्रांग है कि इस इंडस्ट्री का फायदा हो सकता है, आप उसमें भी कमा सकते हैं। दिस इज नॉट द एंड। ये हो गए इंडस्ट्रीज। अब कुछ पॉइंट्स हमको और ध्यान रखने हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कीप काम। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम थोड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन हम इस सब से निकल जाएंगे। देन ये मत सोचिए कि मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं। इट्स टाइम टू रीगेन योर कॉन्फिडेंस। बहुत जल्द हम इस पेंडेमिक पे कंट्रोल पा लेंगे। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि हम बहुत जल्द कंट्रोल पा लेंगे और हमारी एबिलिटीज को मार्केट में उतरना है। इससे पहले, सबसे पहले जरूरी है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे के वैसे रहे। Regain your confidence, you can do anything you want, you focus upon, and then हम मार्केट में उतरेंगे इस एटीट्यूड के साथ, तो हमको सक्सेस मिलना ही है। Reach out to people, reach out to people, and आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला आपकी अच्छी होना चाहिए। अब आप बोलेंगे रीच आउट टू पीपल कैसे? पेंडेमिक के लोगों से मिलना नहीं है ना। उद्धव ठाकरे जी ने, हमारे जो सीएम है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि द टर्म सोशल डिस्टेंसिंग इज रॉन्ग। टर्म होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमको फिजिकल डिस्टेंस रखना है, सोसाइटी से कटना नहीं है। सोसाइटी से तो मिलना है, कैसे मिलेंगे? अब जाना तो अलाउड नहीं है। हमारे पास यही सब वेबिनार हैं, जूम मीटिंग्स है, व्हाट्सएप है, बहुत सी और चीजें, मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता, आपको ज्यादा पता होंगे। वी मस्ट कनेक्ट विद द पीपल। हमको लोगों से कनेक्टिविटी खत्म नहीं करनी है। पॉइंट तो कंपनी में वो डिग्री के बेसिस पे नहीं रखते, उसकी कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे रखते हैं। तो आपका बात करने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि लोगों के दिलों को छू जाए वो। देन कम्स कि आपको ध्यान देना है आपके लिक्विडिटी स्टेटस पर। व्हाट इज लिक्विडिटी स्टेटस? कैश। कैश कितना है आपके पास? कैश, गोल्ड, ये जो लिक्विड एसेट है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होगा ये देखने के लिए कि 2020 से 2021 तक सरवाइव कौन करता है। कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लिक्विडिटी अपने हाथ में रखनी है, सारे पैसे ब्लॉक नहीं करने हैं। देन कम्स कि आप इस वक्त अकेले अकेले बिजनेस सब करने से बेहतर है टीम वर्क बनाएंगे। टीम वर्क से होगा ये कि किसी के पास फाइनेंस है, किसी के पास मार्केटिंग एबिलिटी है, किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल है, किसी के पास डिस्ट्रीब्यूशन का आर्ट है, तो आप सब मिलके जब काम करेंगे, मैंने जैसे पहले कहा था, वी मस्ट थिंक ऑफ सर्वाइविंग एज वी एंड नॉट मी। हमको वी बन के काम करना है। टीम वर्क शुड बी स्ट्रॉन्ग। टीम वर्क से काम कीजिए एंड देन श्योर शॉट आपको इंशाअल्लाह ताला ग्रो होना है। व्हाटएवर यू डू, आप जो भी करो उसमें डेडिकेशन रखो। आप कंटिन्यूअसली वो काम डेडिकेशन के साथ करते जाइए। एकदम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। हमको 2021 तक पहुंचना है, 2020 में सर्वाइव करना है, हमको पहुंचना है। तो कंटिन्यूअसली आप अपना काम करते रहिए और बाकी चीजें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। वर्क एथिक्स पर ध्यान दीजिए। बिजनेस में जो भी करे सच करे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जॉब लिस्टिंग जो आप डाल रहे हो ट्रैफिक इनवाइट करने के लिए अपने वेबसाइट पे, वो जॉब्स जेन्युइन होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी उठा के डाल दिया।
सच का साथ लीजिए, सक्सेस आपका है। कुछ भी लोगों तक झूठ मत पहुंचाइए, वो पहले ही परेशान है, आप उनको और परेशान मत कीजिएगा। आपके वेबसाइट पे आने के बाद उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होना चाहिए। कट द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, दिस कैन बी बोथ ऑन द माइक्रो लेवल एंड द मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पर क्या, हम अपने घर के भी अननेसेसरी खर्चे इस वक्त कम करें क्योंकि हमको कैश रखना है हाथ में, नेसेसिटीज पर जिए 2020 में। और ये मैक्रो लेवल पे भी हो सकता है। कंट्रीज विल आल्सो कट डाउन देयर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर टू रिटेन लिक्विडिटी इन द कंट्री। यही इकोनॉमी का फंडा है इस वक्त। और अभी थोड़े दिनों पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, महाजॉब पोर्टल। आई वुड रिक्वेस्ट आप सब लोग उस पर विजिट करें। जहां तक मैंने उसको देखा है, उस पर शायद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड। आपको ये प्रूव करना है कि आप भूमिपुत्र हैं, महाराष्ट्र के भूमिपुत्र हैं और आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। आप उस पर अपना सारा इंफॉर्मेशन इनपुट कर दीजिए। जब रिक्वायरमेंट होगी, जब मार्केट खुलेगा, आपको बुलाया जाएगा। और अभी देखिए एक रिपोर्ट आई थी अभी मंथ ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ ऑफ जुलाई, जून में हमारी इकोनॉमी ओपन हुई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिलीज किया था रिपोर्ट, वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव रिपोर्ट इट वाज, कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये पता चला कि जून के महीने में 30 दिन में हमारी इकोनॉमी इतनी हालांकि कम ग्रो हुई कि ऑड एंड इवन बेसिस पर कहीं दुकानें खोली, कहीं नहीं खोली, ट्रेन्स, लोकल ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई, थोड़े बहुत फ्लाइट्स, लिमिटेड ट्रेन स्टार्ट हुए, बट हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी ग्रीन शूट्स, हरी कोपल उसमें से दिखना शुरू हो गई थी। मूवमेंट ऑफ गुड्स वाज ट्रेमेंडस। बहुत सी व्हीकल्स मूवमेंट ऑफ गुड्स के साथ, सर्विसेज के साथ आई हैं और ये बहुत अच्छी साइन है कि 20-25 दिन के इस अनलॉक पीरियड में इंडिया ने इतना ग्रीन शूट दिखाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो and India will be a superpower very soon. Now, presentation from my part was expected to be of 30 minutes, which I have done. अब मैं 2-3 बातें और आपसे कहने चाहूँगी। मेरी उम्र से छोटे बच्चों, आपको ऊपर वाला हर मोड़ पर कामयाब करे। It's nothing के ये एंड हो रहा है। मैंने कहीं कुछ दिन पहले एक बात पढ़ी थी, डॉक्टर अशफाक करके एक भाई थे, उनका मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था। डॉक्टर अशफाक वो कहते हैं कि एक मरतबा बरसात का बहुत सुहाना मौसम था। मेरी ग्लास विंडो थी और ग्लास विंडो के बाहर पानी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे कतरे थे, बाहर हरियाली थी, पेड़ पूरे के पूरे साफ थे और बहुत खूबसूरत समा था। मैंने अपने 5 साल के पोते को अपनी गोद में उठाया, उसको कांच के पास लेके गया, उससे कहा कि देखो बेटा, बाहर देखो, भगवान की दुनिया, ऊपर वाले की, अल्लाह की दुनिया देखो कितनी प्यारी है, बाहर देखो। लेकिन मेरा पोता बाहर देख ही नहीं रहा था, उसकी निगाह, उसकी नजर कहीं कांच पर अटक गई थी। मैंने उसको फिर उसका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की कि बेटा बाहर देखो, बट वो बाहर नहीं देख रहा था। फिर मैंने ये देखा कि ये कहाँ अटक गया है। जब मेरी नजर पड़ी तो मेरी ग्लास पर एक मरी हुई मकड़ी थी। मेरा पोता बस उसी को देखे जा रहा था। मैंने अपने से पोते से कहा, बेटा ये मकड़ी मर चुकी है, इससे मत डरो, बाहर देखो, बाहर की दुनिया बड़ी खूबसूरत है। लेकिन वो ना माना। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम भी तो कुछ ऐसे ही हैं। हम भी कहाँ देखना चाह रहे हैं अपनी खिड़की से बाहर, हम भी वो चीज जो खत्म हो रही है उस पर अटके हुए हैं। पेंडेमिक वायरस, हम ये नहीं देख रहे कि बाहर की दुनिया, ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया, परमात्मा की बनाई हुई दुनिया, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया कितनी खूबसूरत है और हमको इस खूबसूरत दुनिया में बहुत जल्द उस कांच की विंडो से बाहर निकल कर जाना है। सो फाइनली आई वुड से, एक बहुत पुराना मैं मुहावरा बोलना चाहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, इट्स नॉट अबाउट waiting for the rain to stop, but it's about learning to dance in the rain. Let's dance in the rain, let's grab the opportunities, go and enter into the market and everything will be fine soon, inshallah. Thank you very much. There is one question here कि your recommendation suggest huge investment. See, मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि मैं आपको इंडस्ट्रीज बता रही हूँ, वो इंडस्ट्रीज में आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं उतरना है। फंड है तो मैन्युफैक्चरिंग, अदरवाइज एक इंडस्ट्री जब ग्रो होती है तो उसके अंदर जॉब वैकेंसीज आती है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग आता है। यू कैन ऑफर योर सर्विसेज विद जीरो इन्वेस्टमेंट। हर कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं उतरेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लगेंगे डिफरेंट लाइसेंसेस लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, मशीनरी लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए,
आप अपनी स्कूटी पर भी कर सकते हो, आप डिजिटली एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप इन कंपनीज में जॉब्स ढूंढ सकते हो. दिस इज ऑल मीडियम एंड स्मॉल स्केल. एवरीवन कैन नॉट डू मैन्युफैक्चरिंग, दैट आई अंडरस्टैंड. माई पॉइंट व्यू ऑन फास्ट फूड इंडस्ट्री, पहले तो मैं खुद बहुत अगेंस्ट हूँ फास्ट फूड इंडस्ट्री के, बट स्टिल फिलहाल तो आई थिंक ये इंडस्ट्री डाउनफॉल देखेगी, बिकॉज इवन पेरेंट्स वोंट बी रेडी टू अलाउ देयर चिल्ड्रन टू हैव फास्ट फूड. लेकिन अल्टीमेटली पैक्ड फूड इंडस्ट्री, उसमें फास्ट फूड भी आ गया, फिर अगर हेल्दी वे से कुक्ड है, हेल्दी वे से पैक्ड है, इजी टू कैरी है, तो देन ठीक है, इट विल ऑल्सो ग्रो, वी कैन स्टार्ट विद इट, बट विद द टीम वर्क. मैं बार बार यही कह रही हूँ, अकेले मत कीजिए, कोई कैपिटल लगा दे, कोई लेबर लगा दे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, अब अपना ग्रुप बनाइए, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, कजन्स का, एंड देन स्टार्ट विद इट. Yeah, any idea on government assistance for MSME? Yes, अभी recently MSME के लिए assistant provide करने का गवर्नमेंट ने वादा तो किया है. Keep surfing, you will get it. MSME में तो अभी अपने 90% business will enter into MSME sector. आप इस पर सर्फिंग करते रहिए और आपको इसके बारे में अपडेट मिलता रहेगा. That's all for the day. Thank you very much for the patient hearing. Thanks.